हेलो सभी सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भाई, आप लोगों के लिए पेडागोजी के दोस्तों बहुत से ऐसे टॉपिक जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जिसमें दोस्तों हम बात करें खासकर असेसमेंट टूल्स को लेकर के। दोस्तों भले ही वो आपका रूब्रिक्स हो, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है या फिर समेटिव असेसमेंट है। दोस्तों आपका एक टर्म आता है बेटा पेडागोजी में, आपका उप व्याख्यात्मक रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं बेटा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या होता है आकर दोस्तों, ये एक नंबर पक्का करते हैं फटाफट से बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होता है ये उप व्याख्यात्मक रिकॉर्ड अभिलेख। दोस्तों जिसको देखेंगे अगर आप, तो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे आप, यहाँ दोस्तों बात करते हैं तो भैया एनुअल रिकॉर्ड की बात करते हो तो ये एक कैसा है बेटा, विस्तृत वर्णनात्मक एक रिकॉर्ड होता है जो किसी विशिष्ट व्यवहार, ध्यान से तो समझिएगा, जो किसी विशिष्ट व्यवहार या दोस्तों किसी बातचीत घटित होने के बाद दर्ज किया जाता है। तो यानी कि दोस्तों जो बच्चे हम देखें यहाँ पर, तो बेटा एक कैसा है, एक डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों एक होता है आपका शॉर्ट फॉर्म में, एक होता है डिस्क्रिप्टिव। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं एनुअल रिकॉर्ड की। दोस्तों ये कैसा है, डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव दोस्तों रिकॉर्ड होता है जो किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को नोट करता है, दर्ज करता है। जिसमें दोस्तों हम बात करें आपके बिहेवियर की, आपके स्किल्स की, या दोस्तों आपके एटीट्यूड की। ठीक है, तो दोस्तों इस रिकॉर्ड को जैसे आप स्कूल में, आप बच्चा है उसको आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब उस बच्चे के अंदर दोस्तों आप लोग को, एक टीचर को मान लो कुछ स्पेशल रिकॉर्ड दिखता है, कोई भी दोस्तों स्पेसिफिक कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं, तो उनको तुरंत क्या है, ये रिकॉर्ड किया जाता है जो क्वालिटेटिव डेटा होता है। अब दोस्तों उसमें देखोगे आप, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए छात्रों का उपयोग कार्यों को, कौशल को और उसके अप्रोच के विशिष्ट किसी भी अवलोकन पर नजर रखने के लिए दोस्तों किया जाता है। और दोस्तों इसमें देखोगे आप, तो दोस्तों इस तरीके से पूरा एक परफॉर्मा बनता है। जो दिखाता हूं आप लोगों को, ये वाला, इसमें बच्चे का यहाँ पे नाम रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं, डेट होती है, उस डेट को मेंशन किया जाता है, टाइम लिखा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन दोस्तों दिखा जाता है, और फिर बड़ा डिस्क्रिप्टिव वो इवेंट जो होता है उसको लिखते हैं, और दोस्तों उसको फिर हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कई सारे सवाल, कई सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक पर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिएगा, जैसे मान लो किसी बच्चे का एक रिकॉर्ड आया निकल करके, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें डेट थी 22 जुलाई दोस्तों, टाइम इतना, और बेटा प्लेस ये था, इसमें प्लेस आपका यहाँ पर, और सिचुएशन दोस्तों प्रेयर किया, उस दोस्तों प्रेयर में उस बच्चे का बिहेवियर देखा गया, तो बहुत अच्छी तरीके से देखा गया। ये दोस्तों जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि इसका क्लास छूटते ही सारे बच्चे बाहर निकल गए, किसी ने भी ये नहीं देखा कि यार क्लास का जो है वो उसमें लाइट ऑन थी और उसको बंद कर दिया जाए। वहां पर दोस्तों एक बच्चा लास्ट में सबसे जाता है एंड में, और उस बच्चे ने क्या किया, उस लाइट को भी बहुत बंद करते हुए गया। तो उस टीचर ने देखा यार ये थोड़ा सा अलग हटके है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ अच्छा लगा इसमें, तो उसको क्या कर लिया जाता है, एक रिकॉर्ड कर लिया जाता। तो बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस एग्जाम को लेकर के। तो दोस्तों क्वेश्चन की अगर बात करें, तो श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा उसके पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का दोस्तों ये व्यवहार जो है, इनमें से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने के लिए किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। देखो भाई यहाँ पे दोस्तों बिहेवियर आया, उसने देखा है लॉकडाउन लगा हुआ है कि और बच्चों को जरूरत है, दोस्तों जो गरीब बच्चा है उसको भोजन की जरूरत है, तो दोस्तों उसने अपना व्यवहार दिखाया, उसने उसके प्रति सिंपैथी दिखाई। तो दोस्तों ऐसे रिकॉर्ड को रेटिंग स्केल में, या अवलोकन सूची में, या पोर्टफोलियो में, या दोस्तों एनुअल रिकॉर्ड में किस में मेंटेन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका एनुअल रिकॉर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए दोस्तों, ये इसका क्या था, एक स्पष्ट, एक विशिष्ट, एक अलग दोस्तों व्यवहार था बच्चे का। दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए कैसे आया कि ईवीएस में रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, ठीक है, इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, ठीक है, किस हम टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा एनुअल रिकॉर्ड है, या पीयर असेसमेंट, या सेल्फ असेसमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर देखो पहले दिखा हुआ है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर भी, ऑप्शन ए होगा। हम यहाँ पर भी जो बच्चे की क्रिएटिविटी होती है दोस्तों, थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चा, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और बेटा लास्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, ये देखिए ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल। यहां पर पूछा गया है कि एक एनुअल रिकॉर्ड इज अ काइंड ऑफ नैरेटिव। बेटा किस तरह का आपका रिकॉर्ड होता है। तो दोस्तों कक्षा के अंदर होने वाली घटनाएं होती हैं इसमें, या फिर कक्षा के बाहर, या विद्यालय जीवन पर हर प्रकरण, या फिर विद्यालय जीवन के महत्वपूर्ण प्रकरण। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। ऐसे दोस्तों कई सारे सवाल आपके इस वाले क्वेश्चन से, टॉपिक से बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा, लगा लो बेटा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए बेटा आप वुमेन्स डे है जैसा कि आप जानते हैं, और दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक विशेष दोस्तों ऑफर आया हुआ है। दोस्तों इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। जो बच्चे भी बेटा सी टाइप का पेपर 1 चाहते हैं, उनको मात्र 549 में दोस्तों बैच मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और दोस्तों जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, या भले ही दोस्तों वो मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों बैचेस आपके मैथ साइंस और दोस्तों आपका एसएसटी दोनों ही बैच आपको 664 रुपये में मिल जाएंगे।
आपको आज दोस्तों जो वुमेन्स डे दोस्तों ऑफर पे चल रहा है। दोस्तों अगर आपको ये बैच चाहिए तो बेटा आप मेरे को इस नंबर पर 9311973566 पर आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अगर दोस्तों नंबर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे लिख देता हूँ यहाँ पर 9311973566। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी दोस्तों वीडियो के लिए। मुझे बताइएगा आपको ऐसी वीडियो कैसी लगती हैं, अच्छी लगे दोस्तों तो मैं आप लोगों के दोस्तों ऐसी वीडियो और भी भेजूंगा आप लोगों के पास। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो थे आप लोगों के लिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन करिएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा रहा आप लोगों को ये। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर। और बेटा रोज मेरी पेडागोजी क्लास आप लोगों के लिए रात को 9 बजे होती है, और आज दोस्तों रात को 9 बजे हमारी एक महा मैराथन क्लास लगा रखी है मैंने पेडागोजी पर। ऑल सब्जेक्ट दोस्तों पेडागोजी की वहाँ पे मैं क्लास लूंगा। मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू।